वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का टाइम नज़दीक आ गया है और 1 अप्रैल यानी कि आज से 1 अप्रैल 2024 से आईटीआर के फॉर्म्स जो हैं वो लाइव हो गए हैं। लेकिन आपको आईटीआर आज से भरना है या नहीं भरना, या किस किस चीज़ों का आपको वेट करना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कौन कौन से फॉर्म्स लाइव किए हैं और आपको आईटीआर भरना है, अभी भरना है या बाद में भरना है, वो डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से फॉर्म लाइव किए और कौन कौन से पर्सन्स को आईटीआर, ये जो फॉर्म्स लाइव हुए हैं वो फॉर्म भरने की कौन कौन से पर्सन्स को ज़रूरत है और कौन कौन से पर्सन्स को ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि आज से आईटीआर फाइल करने का स्टार्ट करें या ना करें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कौन कौन से फॉर्म्स आईटीआर के जो है वो लाइव किए हैं। अभी तो दोस्तों ऑफलाइन यूटिलिटीज की होगी जो लाइव हुई होंगी, अभी ऑनलाइन जो है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डाटा अपडेट करने में टाइम लगता है। तो हम लोग देख लेते हैं अब कहाँ से आपको डाउनलोड करने हैं आईटीआर के जो फॉर्म्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। यहाँ पे जाएंगे आप डाउनलोड्स में यहाँ पे जाके देखिएगा कि आपके पास आ रहा है असेसमेंट ईयर्स 24 एंड 25। तो अब यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स ने सिर्फ 4 फॉर्म्स को लाइव किया है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4 और आईटीआर 6। ये 4 फॉर्म्स को अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑफलाइन यूटिलिटीज़ के जरिए लाइव किया है। पहले हम देख लेते हैं कि इसको कैसे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आईटीआर 1 को हमको क्लिक करते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड। यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके जो करना है आपको, आईटीआर का जो ऑफलाइन यूटिलिटी का फॉर्म है वो एक्सेल फाइल आपका जो होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ऐसे इसको हम ड्रॉप डाउन मेनू कर देंगे। आईटीआर 2 में भी हम देख लेंगे कि यहाँ पे भी आपका यूटिलिटी एक्सेल जो है वो हो जाएगा। आईटीआर 4 वो भी आपका यूटिलिटी हो जाएगा और आईटीआर 6 ये भी आपका यूटिलिटी पे अवेलेबल कर दिया है। तो दोस्तों 4 फॉर्म्स जो हैं वो डिपार्टमेंट ने लाइव कर दिए हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि आईटीआर के जो फॉर्म्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लाइव कर दिए हैं और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन से फॉर्म्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लाइव कर दिए हैं। यानी कि आईटीआर 1, 2, 4 और 6 है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर के जो ऑफलाइन यूटिलिटीज़ है वो लाइव कर दिए हैं। अब इस पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न जो आपको है वो आज से भरना स्टार्ट कर देनी है या नहीं करनी। तो दोस्तों, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको जो है वो रिटर्न आज से नहीं भरनी है, आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों, किस लिए वेट करना है कि क्योंकि 4th क्वार्टर के जो टीडीएस की रिटर्न है उसका जो लास्ट डेट है वो है 31 मई। तो उसके उस डेट के आते आते आपका क्या है कि आपका 26 AS, AIS और TIS ये 3 जो है आपके वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और 31 मई 2024 तक आपके क्या होंगे या उसके बाद तक सारे के सारे आपके जो हैं वो आपके जो ये 26 AS और AIS जो है वो आपके अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद ही मैं सजेशन दूंगा कि आप 15 मई के आसपास या मई एंड तक आप अपना आईटीआर भरना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका सारा का सारा डाटा जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत सारे वेरियस सोर्सेज के थ्रू गैदर होता है वो सारा पोर्टल पे अपडेट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपके AIS और TIS होता है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली आ जाती है, TDS भी करेक्टली आ जाता है। जो भी आपने शेयर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी किया है या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग किया है, क्रिप्टो करेंसी किया है, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स किए हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं अपडेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप क्या करिएगा कि आप जो इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे वो आप करिए 31 मई के आसपास अपना रिटर्न भरना स्टार्ट करिएगा। दोस्तों, अब इस पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आईटीआर 1 फाइल करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो यहाँ पर है एलिजिबल टू फाइल आईटीआर 1 ऑनलाइन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, यही ऑफलाइन यूटिलिटी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो अब क्या है आपका आईटीआर 1 इज फाइल्ड बाय टैक्स पेयर हुज इनकम इज अप टू 50 लाख, 50 लाख तक की आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर 1 फॉर्म भरना है। नेक्स्ट अब आते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज से अगर आपकी इनकम है तो उनको आपको भरना होगा। अब पहला आपका आ रहा है कि अगर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी है, एक हाउस प्रॉपर्टी से है, इन केस वेयर द लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर कैरी फॉरवर्ड आर नॉट इंक्लूडेड इन द आईटीआर, यानी कि आपका जो कोई लॉस लास्ट ईयर चल रहा था अगर वो आपका इस हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड नहीं है तो आप क्या करना है, और आपका सिंगल हाउस होना चाहिए तो आप आईटीआर 1 भरने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट आपका सोर्स है कि सोर्स है अगर आप कोई पेंशनर है या कोई सैलरी पर्सन है उनको भी भरना बहुत ज़रूरी है आईटीआर 1। और अगर आपकी नेक्स्ट क्या है, अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम अदर सोर्सेज से है यानी कि कोई इंटरेस्ट वगैरह है आप और या कोई आपको सैलरी पेंशनर है तो अगर डिविडेंड मिल रहा है तो भी आप क्या करना है, आपको आईटीआर 1 भरना है। और अगर आपकी क्लबिंग इनकम है और माइनर है और वाइफ है तो आपको क्या करना है, आईटीआर 4 में भरना है अगर आपका कोई भी ऊपर सोर्स पे कोई भी अगर आपकी इनकम एलिजिबल है या नहीं। अब यहाँ पे आता है कि नॉट एलिजिबल टू फाइल आईटीआर 1। पहला आता है कि अगर आप आईटीआर 2 और आईटीआर 3 भर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको आईटीआर 1 भरना मैंडेटरी नहीं है। और अगर आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से ऊपर निकल जाएगी तो आपको आईटीआर 1 भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नॉन रेसिडेंट पर्सन है और ये RNOR है तो वो आईटीआर 1 भरने की उनको ज़रूरत नहीं है। टैक्स पेयर जिसकी एक से ज़्यादा और एक या एक से ज़्यादा अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो उनको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है आईटीआर 1। नेक्स्ट आपका आता है और कोई बिजनेस असेसी क्या कोई बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन में है तो उसको कोई आईटीआर 1 भरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और टैक्स पेयर जिसका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उनको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है 1 की। और किसी भी टैक्स पेयर की अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है तो उनको आईटीआर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब टैक्स पेयर जो यानी कि जो फॉरेन टैक्स का रिलीफ लेना चाहता है, यानी कि जो डबल टैक्सेशन DTA के अंदर कवर्ड होते हैं, उनकी तो ऑलरेडी जो डेट होती है वो 30 नवंबर होती है, और वो क्या है सेक्शन 90, 90 या 91 में कवर्ड होते हैं, उनको ITR 1 भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आपका आता है इफ़ ITR 1 कैन बी यूज बाय रेसिडेंट पर्सन हैविंग, कोई आपकी कोई भी एसेट बाहर है या इंडिया में है और उस एसेट का आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आप ITR 1 आपको भरना नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है और आपका कोई TDS 194N में कटा हुआ, यानी कि आपको कोई बैंक का जो बैंक से जो आपका TDS कटता है विड्रॉवल पे, उसका अगर आपको TDS कटा है तो वो आपको करना नहीं है। और आपका कोई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन डेफर किया है, उसको अगर आप वो है आपका, तो आपको ITR 1 भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से पर्सन है जो ITR 2 फाइल करने के लिए एलिजिबल है। पहला आता है आपका कोई भी अगर रेसिडेंट, अगर उसकी एसेट्स बाहर है इंडिया से बाहर और साइनिंग अथॉरिटी बाहर है, तो उनको ITR 2 भरने की जरूरत है। और कोई भी नॉन रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उनको क्या करना है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उनको ITR 2 भरने की जरूरत है। और टैक्स पेयर जिनकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम जो है 5,000 के ऊपर है तो ITR 2 भरने की उनको जरूरत है। और जिनकी भी नेक्स्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्सेस, गैम्बलिंग से इनकम है, अदर सोर्स में जो हेड में आती है, तो उनका क्या है, उनको ITR 2 भरने के लिए जरूरत है। और किन भी शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस हो कोई भी प्रॉपर्टी बेचने पे, इन्वेस्टमेंट पे, सिक्योरिटीज पे, तो क्या करना है, आपको ITR 2 भरने के लिए जरूरत है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ITR पर्सन, अब कौन से ऐसे पर्सन जिनको ITR 2 भरने के लिए जरूरत नहीं है, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन जिनका है, जिनको ITR 4 एलिजिबल भरने की जरूरत है, वो आपका क्या है, ITR 2 भरने की जरूरत नहीं है। और क्या है कि जो टैक्स पेयर हुआ एलिजिबल फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 1, यानी कि जो ITR 1 फाइल कर रहे हैं उनको ITR 2 फाइल करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों लास्ट हम डिस्कस करते हैं कि हु कैन फाइल ITR 4, ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जिनको ITR 4 भरने के लिए जरूरत है। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है HUF और पार्टनरशिप फर्म है, अदर देन LLP, अगर उनकी इनकम 50 लाख से नीचे है, 50 लाख से अगर उनकी इनकम नीचे है तो क्या है, उनको क्या करना है, ITR 4 भरना है। और असेसी जिनका बिजनेस है या प्रोफेशन है और जो 44 AD, AE और ADA में कवर है और उनकी इनकम इंटरेस्ट की है और पेंशन इनकम है एक्सेट्रा है, तो उनको क्या करना है, ITR 4 भरने की जरूरत है। अब इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा। सेक्शन 44 AD क्या है, AE क्या है और ADA, तो ये देखना चाहेंगे तो आप वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। और हैविंग एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000, अगर 5,000 तक की एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको ITR 4 भरना है। और क्या है, आपकी सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको ITR 4 भरना है, इसकी कोई इनएलिजिबिलिटी नहीं है। ITR 4 बहुत सारे पर्सन्स भर सकते हैं, अगर वो ITR 1 और 2 में कवर्ड नहीं हो रहे तो ITR 4 भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहूँ और अपडेटेड वीडियोज़ लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।